मध्य प्रदेश के इंदौर एक नंबर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 30 अक्टूबर को कैलाश ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें शपथ पत्र में उन्होंने अपराधों की जानकारी तो दी है, लेकिन उसमें एक लाइन यह भी जोड़ दी कि बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते देश भर में कहीं भी मेरे ऊपर और भी कोई मामले दर्ज हो सकते हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा मामला अपने शपथ पत्र में छुपा लिया, जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुके हैं। का एक मामला है बंगाल का, जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट पे उनने इंडिविजुअल पर्सन में पिटीशन लगाई थी, जिसके अंदर उन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस से केस रिमांड किया पुनर्विचार के लिए। मतलब वो केस आज भी पेंडिंग है और वो उनको भली भांति जानकारी थी। इसके बाद भी उन्होंने उस केस को शपथ पत्र में अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में छुपाया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ दुर्ग का एक न्यायालय से वो फरार घोषित है। वो फरार ऐसे ही तो आदमी घोषित नहीं हो जाता है। कई बार उनको सम्मन्स इशू हुए होंगे, वारंट इशू हुए होंगे, गिरफ्तारी वारंट इशू हुए होंगे, लेकिन उन्होंने जमानत नहीं कराई। उस केस की भी उनको भली भांति जानकारी है और नहीं जानकारी है तो हमने जानकारी दे दी। अब क्या वो 17 तारीख के पहले दुर्ग में उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष सामना करेंगे क्या उस केस का? तो ये सारी चीज़ें जानकारी ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण केसेस छुपाएं, चूँकि ये गंभीर प्रकृति के मामले थे जिससे उनकी बदनामी होती। जैसे आम जनता शपथ पत्र को बहुत आसानी से मोबाइल से डाउनलोड कर सकती है और जब उनको लोगों को लगता है कि इनके ऊपर इतने गंभीर प्रकार के मामले दर्ज हैं तो वो एक छवि उनकी दी जाती। उस छवि से बचने के लिए उन्होंने ये सब मामले छुपाए हैं, जिनकी हमने जानकारी आज चुनाव आयोग को दी, लिखित में शिकायत करी हमने। और चूँकि रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि मैं इस आपत्ति के आधार पे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करने में सक्षम नहीं हूँ, इसमें आपको 125 के अंदर अपील में जाना पड़ेगा। तो हम अपील में जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। लेकिन परिचय दे दीजिए सर। सौरभ मिश्रा एडवोकेट।